देखिए ये एक बेलनाकार आकृति है आपकी ये, और जिसके दोनों सिरों पर ये अर्ध गोलाकार आकृति चिपकाई गई है। और जो बेलनाकार आकृति है उसका जो व्यास है डायामीटर 1.4 मीटर है, और जो ये बेलनाकार आकृति है इसकी जो हाइट है ये यहां से यहां तक आप देख रहे होंगे तो 5 मीटर है। इसमें ये कह रहा है कि इसमें आपको पेंटिंग करना है तो इसका जो एरिया होगा वो कितना होगा, जो एरिया होगा वही इसका पेंटिंग एरिया बनेगा, और उसका फिर जो कास्ट रेट हो वो कास्ट रेट उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे और आंसर आएगा। तो हम आपको बता रहे हैं करना कैसे। तो सबसे पहले देखिए इसे हम सिंगल टुकड़े में भी सॉल्व कर सकते हैं और दो टुकड़े में भी कर सकते हैं। देखिए पहले नॉर्मल ये बात समझ ले कि जब दो अर्ध गोले दोनों का व्यास सेम है 1.4 मीटर, इसका भी है 1.4 मीटर भाई इसका भी है, तो 1.4 मीटर को जब जोड़ोगे तो पूरा गोला तैयार हो जाएगा 1.4 मीटर व्यास का। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे दो समान व्यास वाले अर्ध गोले को जोड़ने पर बना या बने कर लें बने संपूर्ण गोले का व्यास बराबर 1.4 ही मीटर रहेगा। अब इसमें इसकी त्रिज्या, तो गोले की त्रिज्या हम लिखेंगे, गोले की त्रिज्या बराबर, देखिए त्रिज्या का फार्मूला होता है व्यास बटे 2, तो व्यास आपका ऑलरेडी है 1.4 मीटर, तो 1.4/2 इज इक्वल टू 0.7 मीटर। ऐसे भी लिख सकते हैं और आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में से कोई भी ऑप्शन यूज कर सकते हैं, चाहे मीटर ऐसे कर लें या फिर मीटर ऐसे कर लें। ठीक है, अब ये देखना है कि इसका जो आकृति है आपकी संपूर्ण आकृति का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या बनेगा। तो इसमें देखिएगा लिखेंगे संपूर्ण आकृति का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, अब देखिए बेटा यहां पर आपका ये बेलन है, इतनी जो आकृति है इसको ध्यान समझिए, यहां से यहां तक की जो आकृति है ये बेलनाकार आकृति, तो बेलन का वक्रपृष्ठ लगेगा कैसे, इसको ध्यान से ऐसे समझ लेना, मैं बाहर आपको डायग्राम दे करके समझा रहा हूं। देखिए ये है बेलन, तो एक्चुअल में ये जो पृष्ठ होता है ये, इस पृष्ठ को हम कहते हैं वक्र पृष्ठ, और वक्र पृष्ठ का फार्मूला होता है भाई 2πr/h। ठीक, ओके, तो यहां पर सबसे पहले लिखेंगे संपूर्ण आकृति का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ प्लस, अब देखिए जो दो आधे गोले हैं उनका व्यास तो ऑलरेडी दिया है और हमने त्रिज्या भी निकाल दी थी, तो यहां पर लिखा मैंने दो समान व्यास वाले अर्ध गोले को जोड़ने पर बने संपूर्ण गोले का व्यास बराबर 1.4 मीटर, तो उसकी त्रिज्या हो गई भाई आपकी 0.7 मीटर। सिंपल सी बात हुई। अब यहां पर आपको ये देखना है कि ये आकृति मैंने जो बनाई, ये बेलनाकार आकृति का वक्र पृष्ठ ये हो गया। अब आपको गोले का निकालना है, तो जब दो गोले जुड़े तो एक पूरा गोला बना, और पूरे गोले का वक्र पृष्ठ आप जाने, चाहे वक्र पृष्ठ बोल दे चाहे संपूर्ण पृष्ठ बोल दे, दोनों के लिए फार्मूला सेम सेटअप होता है। तो इसकी कंडीशन दो है, दो तरीके से यूज कर सकते हैं, आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2 यानी 2 गुणे 2 अर्ध गोले का वक्र पृष्ठ इज इक्वल टू
बेलन का है 2 पाई आर एच और प्लस इसका 2 गुणे और 2 अर्धगोले हैं, आप समझ रहे हैं, तो 2 उसी के लिए हमने लिख दिया पहले से, 2 गुणे 2 गोले हैं, तो यहां पे ये 2 हटा दो, चूंकि 2 हम पहले ही लिख चुके हैं, तो 2 गुणे अर्धगोले का वक्रपृष्ठ, और अर्धगोले का वक्रपृष्ठ हम जानते हैं 2 पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। तो यहां पर देखिए 2 पाई आर एच प्लस 2 टू जा 4 हो रहा है, आप देखिए 4 पाई आर स्क्वायर। अब एक्चुअल में देखिए दोनों में आर जो है वो सेम है, यहां पर आप देखेंगे इसका जो रेडियस है यानी इसकी जो त्रिज्या है और इसकी जो त्रिज्या होगी वो सेम होगी, चाहे बेलन का हो चाहे अर्धगोले का, तो दोनों में आप ऐसा करें 2 पाई और आर कॉमन कर सकते हैं, तो 2 पाई आर यहां से निकल गया, तो यहां पे आपका क्या बचेगा h प्लस, और 2 से यहां पर डिवाइड करोगे, निकलने का मतलब है कॉमन लेना, तो 2 से इसमें डिवाइड कर दिया आपने बेटा, तो ये हो गया 2 टू जा 4, पाई ऑलरेडी निकल चुका है, आर निकल चुका है, तो 1 टाइम आर निकल गया, 1 टाइम आर रिमेनिंग हो गया, तो इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 22, चूंकि पाई की वैल्यू 22/2 7 होती है, रेडियस आपकी 1.4 की जगह 1.4/2 था, इक्वल टू 0.7, तो यहां पे आपको रखना है 0.7, बॉक्स में h हाइट आपको रखना है ये 5, क्योंकि हाइट हम रखेंगे बेलन की, तो 5 प्लस 2 इंटू रेडियस वही है 0.7, अब दोनों को मल्टीप्लाई करो, यहां 7 से डिवाइड इसको करो तो 0.1 हो गया भाई, तो 22 टू जा 44 को 1 में मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 4.4 मल्टीप्लाई, यहां पे आएंगे तो 5 प्लस 7 टू जा 14 1.4, अब ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो 5 1 6, 4.4 मल्टीप्लाई 6.4, अभी ये हो गया आपका मीटर स्क्वायर, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर कह सकते हैं। अभी हमको इसकी कास्ट निकालनी है, कह रहा है कि अगर आपको इसमें 1 मीटर स्क्वायर पेंट करना हो, 1 मीटर स्क्वायर अगर आपको पेंट करना है तो आपको इसकी कीमत देनी पड़ेगी 3 रुपए। अगर आपको 1 मीटर स्क्वायर पेंट करना है तो इसकी कीमत देनी है आपको 3 रुपए, तो आपके पास इतने सारे मीटर स्क्वायर हैं तो उसको 3 से गुणा कर दो, तो यहां पर लिखेंगे रंगाई कराने का खर्च, क्या लिखेंगे रंगाई कराने का खर्च, तो 4.4 मल्टीप्लाई 6.4 इंटू 3 कर देंगे, ठीक है। तो यहां देखिएगा अब ये जो वैल्यू आएगी वो रुपए में आएगी, 3 4 जा 12, 2 कैरी 1, 3 6 जा 18, और 18 पे 1 ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 19, और 1 डिजिट बाद डेसिमल है यहां लगा ले, अब इसका तो हो गया मल्टीप्लाई, अब इसको करना है 4.4 में, अब इसे 4.4 थोड़ा क्लियर देखिए, यहां रफली मैं आपको समझा दे रहा हूं, 19.2 को मल्टीप्लाई कर दो 4.4 में, 4 2 जा 8, 4 9 जा 36, 6 कैरी 3, 4 1 जा 4 3 7, तो सिमिलरली अभी आपको 4 से फिर मल्टीप्लाई करना है, तो सेम चीज आने वाली है 8 6 7, ऐड कर लो 8 8 6 14 का 4 कैरी 1, 6 1 7 7 14 का 4 कैरी 1, और 7 में 1 कैरी ऐड करोगे 8 हो गया। अब यहां देखना है 1 डिजिट के बाद डेसिमल यहां पर है, 1 डिजिट के बाद डेसिमल यहां पर है, तो टोटल हमारे पास 2 डिजिट हो गए डेसिमल के लिए, तो हम यहां पे 2 डिजिट बाद डेसिमल यहां पे लगा देते हैं, दशमलव लगा देते हैं, तो यहां पर इसको गुणा करने पर हमारा आंसर फाइनली होता है ₹84.48, ये आपका हो गया रंगाई कराने का खर्च, इसको यहां लिख दीजिएगा रंगाई कराने का खर्च। आशा है आपको समझ में आ गया होगा।